हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस 11th सेशन में आपका वेलकम है। जैसे कि सेशन के बिगिनिंग में हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमारे सेशंस का एम क्या है। कॉलेजेस में आ रही कंपनीज की इंटरव्यूज़ को क्लियर करना हमारा एम है। वो जिन भी मॉड्यूल्स को लेकर क्वेश्चनिंग कर रही हैं उन सारे मॉड्यूल्स के बेस्ड हम सेशंस ले रहे हैं और हर एक टॉपिक को कवर हम करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको उन सारे सेशंस को बिल्कुल वेरी बिगनिंग से देखना है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक सेशन देखोगे तो आपको आने वाले हर एक सेशंस बड़ी आसानी से समझ आने लगेंगे और टिप्स पे हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, ये ओनली हमारे जो सेशंस हैं ये कॉलेजेस में आ रही कंपनीज की इंटरव्यू क्लियर करने के लिए ही नहीं है, ये एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे। एंट्रेंस टेस्ट में भी जो मॉड्यूल्स के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सेशंस उनको भी कवर करनेंगे और करते हैं। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, आप अब डाउट्स अगर आपके हैं तो आप हमें ज़रूर पूछिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और इस तरह से हमें आपको डाउट्स क्लियर करने में हेल्प होगी। तो आज का सेशन हमारा क्वांटिटेटिव मॉड्यूल हमारा चल रहा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे। तो आज हम प्रोपोर्शंस के बारे में सीखेंगे। लास्ट सेशंस हमारे रहे रेशो पे, तो रेशो की भी एक्सरसाइज और पिछले जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनकी भी एक्सरसाइज हम अपने सेशंस में डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रपोर्शन। तो चलिए सीखते हैं प्रपोर्शन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? प्रपोर्शन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो प्रपोर्शन किसे कहते हैं? प्रपोर्शन मीन्स करेक्ट बैलेंस बिटवीन थिंग्स, चीज़ों के बीच का बैलेंस, चीज़ों के बीच का सही बैलेंस, ये हम चेक करते हैं प्रपोर्शन से। तो कैसे? मान लो हमारे पास एक ग्रुप है, उनके एक ग्रुप में जो दो पर्सनस हैं उनकी वर्किंग रेशो 2:3 की है और दूसरे ग्रुप में जो दो पर्सनस काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग रेशो 4:6 की है। पहले ग्रुप के जो दो व्यक्ति हैं वो जो उनके काम करने की रेशो है वो 2:3 की है और दूसरे ग्रुप के जो दो व्यक्ति हैं उनकी काम करने की रेशो क्या है? 4:6। तो क्या दोनों की रेशो सेम ही है? तो 4:6 को भी अगर देखें हम तो ये भी हमें डिवाइड करने पे 2:3 ही देता है। तो देखा जाए दोनों ग्रुप का जो वर्किंग बैलेंस है वो एक जैसा है काम करने का। तो दोनों रेशो 2:3 और 4:6 ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट हैं। तो इनके बैलेंस जो है वो करेक्ट है, एक जैसा बैलेंस है। तो ये हम सीख रहे हैं प्रपोर्शन। तो क्या सीखा हमने? रेशो ऑफ 2:3। 2:3 की जो रेशो है वो बिल्कुल सेम है जैसी 4:6 के बीच की रेशो है। तो इस तरह से करेक्ट बैलेंस हम चेक करते हैं प्रोपोर्शन के बीच में। तो प्रोपोर्शन का और क्या मीनिंग है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, कि दो रेशोज में इक्वलिटी है, या टू कंपैरिजंस आर इक्विवेलेंट, क्या दोनों कंपैरिजन जो हैं 2:3 का कंपैरिजन और 4:6 का कंपैरिजन एक ही जैसा है? हाँ, ये 2:3 और 4:6 का कंपैरिजन एक जैसा है। आई होप कि आपको प्रपोर्शंस अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल द फोर क्वांटिटीज
A comma B comma C and D are said to be proportional। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे हमने लिखा है कि जब दो रेशोज एक जैसी हैं, when two ratios are equal, जब दो रेशो एक जैसी हैं, तब जो चार क्वांटिटीज हैं उनकी, फोर क्वांटिटीज ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल, तो उनको प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब हमने प्रोपोर्शन को, अगर आप देखो वहाँ पे हमने प्रोपोर्शन कैसे लिखा है, 2:3। 2 को ए बोल दिया, 3 को हम बी मान लेते हैं, और 4 को सी और डी को 6। तो ये चार चीज़ें हैं टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे। तो ये चारों क्या हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे हमने 2:3 रेशो फॉर्म में लिखा है, 4:6 रेशो फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने उन रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर A/B इक्वल टू C/D, तो इस तरह से भी हम प्रपोर्शंस को लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि A और B, C एंड D इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रपोर्शन बोलते हैं। तो जब हमारे पास दो रेशो एक जैसी हों, तो जो चार क्वांटिटीज हैं उनकी A, B, C, D, उनको प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको इस तरीके से भी फ्रैक्शन में, जैसे हमने पहले भी सीखा कि जो हमने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन को रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है, A/B डबल कॉलन C/D। तो हम रीड करना चाहें कि कैसे बोलेंगे, तो A:B, A/B को क्या बोलते हैं हम, A/B, सिंगल कॉलन को इज टू रेशो में, तो A/B, और डबल कॉलन को एज बोलते हैं। तो C:D को क्या बोलेंगे, C/D। तो इस तरह से हमने सीखा बोलने का तरीका। तो हमने पूरे इस पेज पे क्या सीखा है कि हमें दो रेशोज दी गई हैं, अगर वो दो रेशोज इक्वल हैं, सेम हैं, जैसे 2:3 डबल कॉलन 4:6, दे दोनों रेशो सेम थी, और इनमें जो हमारी क्वांटिटीज हैं, चार चीज़ें हैं, उनको प्रोपोर्शन कहेंगे। तो इनको लिखना कैसे है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशो फॉर्म में हमने A/B डबल कॉलन C/D लिखा, और डबल कॉलन को एज के साथ बोलना है और सिंगल कॉलन को इज टू के साथ बोलना है। तो आपने बोलना सीख लिया क्या, A/B एज C/D। तो इस तरह से आपको आप बोलना है प्रोपोर्शंस को। तो यहाँ पे A एंड D, ये A एंड D जो पहले वाली और सबसे लास्ट वाली हमारी क्वांटिटीज़ हैं, उनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंड में लिखी हुई हैं, बिगनिंग A वाली और D वाली, ये सिरे वाली, एंडिंग वाली ये वैल्यूज़ हैं, तो इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं हम। और B और C जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं, इनको हम मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन्स। तो A एंड D को क्या बोलना है, एक्सट्रीम्स, और B और C को क्या बोलना है, मीन्स। तो आपने इस पेज पे ये सीखा कि हमने कैसे प्रोपोर्शन को बोलना है और कैसे इनकी क्वांटिटीज़ को किस नाम के साथ बुलाना है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर हम एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करें और मीन्स वाली वैल्यू की भी मल्टीप्लिकेशन करें, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, A/D इक्वल टू B/C। तो ये फॉर्मूला एक तरह से आपको ध्यान में रखना है। जब हम प्रोपोर्शंस में लिखते हैं, हमें चीज़ें प्रोपोर्शन में दी गई हैं, तो हमने A और D को मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो B/C के आंसर के बराबर होगा। अगर दोनों प्रोपोर्शंस
जो हमारी दोनों साइड्स वाली क्वांटिटीज़ हैं वो सेम रेशो वाली होंगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए सीखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस करेंगे, रेशो पे हम एक्सरसाइज सीखते हैं। तो लास्ट सेशन में भी हमने रेशो के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हुए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ताकि आपको सिंपल क्वेश्चन भी करने आए और सिंपल क्वेश्चन से ही आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करना आ जाए। तो देखते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन हमारा क्या है। एज इनकम इज 4/5 ऑफ बीज इनकम। ए की इनकम कितनी है? ए व्यक्ति है कोई, उसकी इनकम है बी के 4/5। ए की इनकम इज 4/5 ऑफ बीज इनकम। ए की इनकम कितनी है? 4/5। बी की इनकम का 4/5 हिस्सा ए की इनकम है। तो अब आपको बी की निकालनी है कि बी की इनकम कितनी होगी। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपने क्या करना है, ए की दी हुई है, ए का कितना है? 4/5। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? आपको रिवर्स कर देना है। आपको क्या करना है? रिवर्स। एज इनकम इक्वल टू 4/5 इंटू बीज इनकम। ये तो हमने ओनली क्वेश्चन लिखा, जो क्वेश्चन दिया है। तो अब आपको क्या करना है? रिवर्स फॉर्म ऑफ द अबव रिलेशनशिप, जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उसका रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे होगा? 4/5 का उलट क्या होगा? 5/4। तो बीज इनकम क्या हो गई? 5/4 इंटू एज इनकम। तो बीज इनकम की जगह एज इनकम आ गया, और जो हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्म है वो हमने उल्टी कर दी, उल्टा कर दिया, इसको 5/4 लिख दिया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि ए की इनकम या ए क्या कुछ चीज़ आपको दी हुई है दूसरे के फ्रैक्शन में, तो आपको 20 का निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है? उसको रिवर्स फॉर्म में लिख लेना है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं बीज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बीज इनकम इज 75% ऑफ सीज इनकम। बी की इनकम कितनी है? 75% है सीज की इनकम का 75%। बी कितना कमाता है? बी जो है सी की इनकम का 75% जितना कमाता है। तो सी की इनकम निकालिए कितनी होगी। तो अब यहां पे परसेंटेज में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। तो जैसे अब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो परसेंट का आपको पता है, सीखा पिछले सेशंस में क्या लिखते हैं परसेंट को? अपॉन 100। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? बीज इनकम इक्वल टू 75/100 इंटू सीज इनकम। परसेंट के साइन हटा दिया और उसकी जगह पर 100 लिख लिया। तो अब आपको क्या करना है? सीज की इनकम निकालनी है। पीछे जैसे क्वेश्चन में सीखा तो क्या करना है? फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है और सीज को भी उधर ले जाना, बी को सी की तरफ ले आना है ना। तो अब बी जो है सी की तरफ आ जाएगा, और ये हमने कैंसलेशन कर ली। रिवर्स करने से भी पहले हमने क्या किया? कैंसलेशन, क्योंकि 75/100 को कैंसिल भी किया जा सकता है 25 से। 25 3s आर 75 एंड 25 4s आर 100। तो ये हमने उसको कैंसलेशन कर ली। तो अब कैंसलेशन करने से हमारे पास 3/4 आ गया। ठीक है, तो 3/4 आ गया। तो अब क्या करना है? जैसे मैंने वो बताया आपको, इसका रिवर्स फॉर्म लिख लेनी है। सी बी की जगह आएगा और बी सी की जगह चला जाएगा, और 3/4 क्या बन जाएगा? 4/3। तो इस तरह से ये सी की इनकम आ गई। तो ये आपने ट्रिक सीखा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बी की इनकम कितनी है? 75% ऑफ सीज इनकम, और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? सी की इनकम। तो ऐसे ये आपने सिंपल क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सीखा। तो बिल्कुल अच्छे से आपको हर एक क्वेश्चन माइंड में रखना है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन का जो ट्रिक है उसको स्किप नहीं करना है, हर समय मेमोराइज रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। अब हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे हैं, तो इसी से अब कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अब देखो जो अलग अलग क्वेश्चन थे हमारे वो हमने एक ही क्वेश्चन में ले लिए। तो अब हमारे क्या क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज इनकम इज 4/5। ए की इनकम बी की इनकम का 4/5 है। मीन्स ए कितना कमाता है, बी की इनकम का 4/5 हिस्सा कमाता है। ए जो है वो बी की इनकम का 4/5 हिस्सा कमाता है। तो जो बी कितना अर्न करता है, बी सी की इनकम का 75% अर्न करता है। ए कितना कमाता है, ए बी की इनकम का 4/5 कमाता है, और बी कितना कमाता है, सी की इनकम का 75% कमाता है। तो अब सी की इनकम कितनी है ये आपको पता करनी है रेशियो फॉर्म में, कि सी कितना कमाता होगा, और फाइंड सीज इनकम। तो अब हमने सीखा जैसे पीछे, तो क्या सीखा सबसे पहले, एज इनकम इज 4/5 ऑफ बीज इनकम। अब आपको बी की इनकम निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लेना है। पहले तो हमने इसको इक्वल लिख लिया, अभी रिवर्स नहीं किया, इसको क्या लिख लिया, रिवर्स, और रिवर्स भी कर लिया हमने। तो एज इनकम इज 4/5 ऑफ बीज इनकम। तो क्या करना है हमें, जैसे हमने पीछे सीखा, हमने रिवर्स कर लिया 5/4। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमें, इसी क्वेश्चन में क्या और दिया हुआ था कि बी की इनकम 75% है सी की इनकम का। तो अब क्या करना है, तो 75% को अब हमने परसेंटेज हटाना है, तो हमने हटा दिया बी 75/100, जैसे हमने सीखा। दोनों क्वेश्चंस अब साथ साथ में एक चल रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चंस आ गए। तो अब इसका भी रिवर्स कर लेना रिवर्स फॉर्म में। तो इसका रिवर्स फॉर्म कितना हुआ, 100/75। तो जो सी है बी की जगह आ गया, और बी जो है वो सी की जगह चला गया। रिवर्स फॉर्म आपने सीख लिया कैसे लिखना है। तो अब क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। कैंसलेशन भी हो सकती है हमारी 100 और 75 की। तो हमने क्या किया, बी की जगह, अब हमारे पास बी की इनकम आ चुकी है। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमने बी की इनकम हमारे पास है कितनी है, 5/4 ऑफ एज इनकम। इस वैल्यू को राइट वाली जो हमारी बीज इनकम है वहां पे पुट कर दिया। बीज इनकम की जगह हमने 5/4 इंटू एज इनकम लिख लिया। ये पॉइंट आपको समझ आया कैसे किया हमने। ये हम जब बी वाला केस निकाल रहे थे तो हमने बी का 75% लिखा क्वेश्चन, फिर हमने 75/100 कर लिया परसेंट को हटा के। फिर हमने क्या किया, हमने उसको रिवर्स फॉर्म में लिख लिया। 100 ऊपर चला गया, 75 नीचे आ गया। फिर हमने क्या किया, बी की जगह पे हमने बी की इनकम लिख दी। तो बी की इनकम है 5/4 इज इनकम। तो इस तरह से अब हम कैंसलेशन करेंगे। तो हमें 4 ने कैंसिल कर दिया 100 को 25 के साथ, और 5 ने कैंसिल कर दिया 75 को 15 के साथ। तो अब हमारी कैलकुलेशन क्या आ गई हमारे पास, सीज इनकम कितनी आई, 25/15 इंटू एज इनकम। तो इस तरह से अब इसको भी कैंसिल किया जा सकता है 25/15 को। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 5 5s are 25 एंड 5 3s are 15। तो ये 5/3 हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से सी की इनकम कितनी हुई, सी की इनकम जो है वो 5/3 है एज इनकम की। तो रेशियो फॉर्म में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको रेशियोज में के क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो अब सी की इनकम कितनी होगी रेशियो में अगर लिखा जाए, रेशियो इज 5:3। तो रेशियो कितनी है, 5:3। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे टॉपिक्स। तो आपने हमारे इन सेशंस को अच्छे से देखना है, तब तक देखना है जब तक आपको अच्छे से
पूरे टॉपिक स्टेप्स पे नहीं होते। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, तो इस तरह से हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, और आप खुद भी करिए और अपने साथ वाले साथियों को भी ज़रूर बताएं। और थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।